ओम सभी आर्य बंधुओं को नमस्ते। आइए आज की इस ऑनलाइन कक्षा में हम सभी समास प्रकरण में आगे बढ़ें। जैसा कि पिछले दिनों हमने आप सबों को बताया था कि समास क्या होता है और समास में कौन कौन से समास हैं और समास के जो पहचान है वह मैंने आपको बताए। अब एक एक करके हम सभी हर एक समास के बारे में अब जानेंगे। यह समास का दूसरा भाग है और यदि आपने पहले कभी नहीं देखा है हमारे पिछले वीडियोस को तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप अवश्य हमारे समास के पहले भाग को देखें। समास किसे कहते हैं, कैसे पहचानेंगे, वह सब कुछ आपको जानकारी वहाँ से मिलेगी। तो यह कक्षा 8वीं, 9वीं, 10वीं इन सभी कक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनके लिए तो और ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि समास के अभाव में आपके परीक्षा में हो सकते हैं 4 या 5 नंबर आपके छूट जाएं। अतः समास को समझना अत्यंत आवश्यक है। बिना विलंब किए हम लोग शुरू करते हैं आज के टॉपिक, आज का विषय जो है समास। समास में अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास समास का वह भाग है जिसमें अव्ययों का भाव होता है और हम लोग इस समास के अंदर एक सूत्र है पाणिनि जी का अष्टाध्यायी के समर्थ पदविधि, तो उसको हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद है अव्ययं विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभावर्त्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यधान पूर्व योग पद्य सादृश्य साकल्यांत वचनेषु। इस सूत्र की व्याख्या को हम लोग जानेंगे कि किन किन अर्थों में अव्यय भाव समास हम सभी प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं अव्यय भाव समास। जैसा कि सूत्र मैंने पहले ही लिख दिया है और सूत्र का जो अर्थ है वो भी मैंने लिख दिया है। और समझने के का जो विषय है यहाँ पर उसे हम देखें। अव्यय भाव समास विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्यय। विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव अत्यय असंप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व्य योगपद्य सादृश्य संपत्ति साकल्य एवं अंतवचन के साथ अव्यय भाव समास प्रयोग किए जाते हैं। तो अव्यय भाव समास कुल यदि आप गिनती करेंगे, गणना करेंगे तो पता चलेगा कि यह कुल 16 अर्थों में अव्यय भाव समास प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहला है विभक्ति के अर्थ में। तो विभक्ति के अर्थ में विभक्ति को मद्देनजर रखते हुए विभक्ति के लिए हम लोग जो अव्यय पद का प्रयोग करते हैं वह अधि का प्रयोग करते हैं। जो अव्यय आपको हमने सिखाए थे, उपसर्ग हमने बताया था, ये सभी पद जो होते हैं अव्यय पद होते हैं अधि। तो अधि हरि, हरव इति अधिहरि, आत्मनि इति अध्यात्म, अधिषु अधिकृत्य स्त्रीषु अधिकृत्य, स्त्रीषु अधिकृत्य अधिस्त्री। इसी तरह से कुमारीषु अधिकृत्य अधिकुमारी। तो इस तरह से विभक्ति के अर्थ में समास होता है और अधि का प्रयोग हम लोग करते हैं विभक्ति के अर्थ में। अब है आगे देखिए समीप के अर्थ में। समीप के अर्थ में उप अव्यय पद का प्रयोग करते हैं, उप का। ठीक है, उप का मतलब होता है पास। जैसे उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के निकट रहने वाला उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के नजदीक रहने वाला उपराष्ट्रपति। इसी तरह से गंगायाः समीपम उपगंगम, गंगायाः समीपम उपगंगम, गंगा नदी के पास। कृष्णस्य समीपम, कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम और कुंभस्य समीपम उपकुंभम, कूपस्य समीपम उपकूपम, कुएं के पास।
तो इस तरह से हमने देखा कि अव्यय भाव विभक्ति के अर्थ में होता है, फिर उसके बाद समीप के विभक्ति के अर्थ में होगा तो अधिक का प्रयोग करते हैं, और समीप के अर्थ में यदि समस्त पद बनेगा तो उप लगा करके हम समस्त पद बनाएंगे। दूसरा है समृद्धि के, तीसरा है समृद्धि के अर्थ में। समृद्धि के अर्थ में, समृद्धि का मतलब ही होता है बढ़ना, फैलाव होना। तो इसको स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सुमग्धम, जैसे देखिए मग्धानाम समृद्धि, सुमग्धम, सुमग्धा, सुमग्धम, मग्धानाम समृद्धि, मगध देश वासियों का समृद्धि। अब सुभारतम, भारतानाम, भारतानाम समृद्धि नहीं हो सकता। अब यहाँ पर चूंकि भारत एक है, सिंगुलर है, ठीक है ना, एक वचन है, तो यहाँ पर भारतस्य समृद्धि, सुभारतम, ठीक है। आगे देखिए मद्राणाम समृद्धि, मद्र देशवासियों की समृद्धि। तो इसमें समृद्धि के अर्थ में हम लोग सु अव्यय पद का प्रयोग करते हैं। अब आगे है चौथा वैरिद्धि। वैरिद्धि के अर्थ में दुर, दुर का प्रयोग करते हैं। वैरिद्धि के अर्थ में दुर का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से वैरिद्धि के अर्थ में हम लोग दुर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपने देख लिया इसको। अब मैं इसको मिटा देता हूं इधर। पहले हम लोगों ने प्रयोग किया अधि, क्या किया, अधि। उसके बाद क्या किया, पहले हम लोगों ने क्या किया, अधि। उसके बाद क्या किया, उप। उसके बाद क्या किया, उप। उप के बाद क्या किया, उप के बाद सु। और उसके बाद क्या किया, आगे देखेंगे। तो वैरिद्धि, वैरिद्धि का मतलब होता है नाश, अभाव, ठीक है, दुर्गति। यदि किसी चीज की दुर्गति होती है तो हम लोग क्या करते हैं, दुर्गति में हम लोग क्या करते हैं, दुर, दुरुप्रयोग करते हैं। दुर, दुर अव्यय पद का प्रयोग करते हैं वैरिद्धि के अर्थ में। जैसे यवनानाम वैरिद्धि, यवनों, यवन लोग आए थे जो हमारे देश पर आक्रमण किए थे और कुछ शासन करने की चेष्टा कर रहे थे, वो भी चले गए। जो आया है एक न एक दिन जाएगा, परंतु वो बुरे भावनाओं से आए थे, इसलिए उनका नामो निशान नहीं है। चलिए आगे देखिए, भिक्षानाम समृद्धि सुभिक्षिकम। ये तो हम लोगों ने देख लिया था समृद्धि के अर्थ में। अब वैरिद्धि के अर्थ में देख रहे थे। तो वैरिद्धि के अर्थ में यवनानाम वैरिद्धि दुर्यवनम, भिक्षानाम वैरिद्धि दुर्भिक्षम। तो इस तरह से वैरिद्धि के अर्थ में हम लोग दुर का प्रयोग करते हैं। और अर्थाभाव, आगे है अर्थाभाव। अर्थाभाव का मतलब होता है किसी भी किसी भी चीज़ का अभाव होना, अर्थ का अभाव होना, यानी उसके हर एक चीज़ में कमी आ जाना, अर्थाभाव यही है। तो मक्षिका नाम अभाव, अभाव के अर्थ में निर, अभाव के अर्थ में निर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब आगे निर का प्रयोग करेंगे तो कैसा बनेगा, मक्षिका नाम अभाव निर्मक्षिकम, मक्खियों का अभाव। और मच्छरों का अभाव होगा तो मस्का नाम अभाव निर्मस्कम, ठीक है। आगे देखिए अत्यय, अत्यय के अर्थ में, किसके अर्थ में, अत्यय के अर्थ में हम लोगों ने देखा वृद्धि के अर्थ में दुर का प्रयोग करेंगे, और अर्थाभाव के अर्थ में, अर्थाभाव के अर्थ में नीर का प्रयोग करेंगे। और आगे है अत्यय, अत्यय के अर्थ में, अत्यय के अर्थ में क्या होता है, अत्यय का मतलब होता है नाश, नाश या ध्वंस, ध्वंस करना किसी का। तो हिमस्य अत्यय, हिम का हम नाश करते हैं। जब भी कोई पेय पदार्थ बनाते हैं तो लोग हिम का नाश करके ही बनाते हैं। और अत्यय, और रोगस्य अत्यय है ना, रोगस्य अत्यय, अति रोगम। ये अत्यय के अर्थ में अति, अति का प्रयोग करते हैं, अति, अति अत्यय के योग में प्रयोग करते हैं। और संप्रति जो है, संप्रति के योग में आप क्या प्रयोग करेंगे, अति,
ठीक है। संप्रति औनचित्य के अर्थ में, निद्रा असंप्रति न युज्यते अति निद्रम, असंप्रति अत्यय और अत्ययः इस तरह से प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, असंप्रति औनचित्यम, औनचित्य के अर्थ में निद्रा संप्रति न युज्यते, इस तरह से समस्त पद का विग्रह होगा। आपको परीक्षा में क्या आता है कि दिए गए समस्त पद का उचित विग्रह क्या है, और यदि विग्रह किया हुआ है तो कौन सा समास है, यही पहचानने के लिए आता है। तो आपसे निवेदन है कि यदि आप इस तरह से यदि आप देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे तो निसंदेह आपको समझ में आ जाएगा। ये पहले हमने देखा विभक्ति के अर्थ में, समीप के अर्थ में, विभक्ति, समीप, समृद्धि, वृद्धि, अर्थाभाव, अत्यय, असंप्रति, ये हम लोगों ने आज अभी देखा। 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 अर्थों में हम लोगों ने अव्यय पदों को देखा। जैसा कि हम सभी देख रहे थे कि शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ में अभी तक हम लोगों ने 7 देखा। अब आगे देखिए, शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ में भी अव्ययभाव समास होता है। शब्द प्रादुर्भाव का मतलब होता है शब्द का प्रकाश होना। किसी शब्द का हम यदि प्रकाश करना चाहते हैं तो कहते हैं ना कि शब्द का प्रकाश होना, इसके अर्थ में अव्यय पदों का समर्थ सुबंत पद के साथ अव्ययभाव समास होता है। ठीक है, सुबंत के साथ, सुबंत पद जो होता है, सुबंत मतलब आपको मैंने पहले भी पढ़ा रखा है, जिसमें सु औजस अम औजस टाभ्याम भ्याम सु, ये जो सुबंत प्रत्यय लगे होते हैं उनको बोलते हैं सुप। ठीक है, तो सुबंत पदों के साथ अव्ययभाव समास होता है। अब हरि क्या है, यह सुबंत शब्द है। अब इति क्या है, अव्यय पद है। तो इस इति और हरि, इन सुबंत पद के साथ क्या हो गया, समस्त पद बन गया। तो ये क्या बन गया, इति हरि। क्या बन गया, इति हरि। यदि हम यह चिन्ह नहीं लगाएंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं हिंदी में, वैसे संस्कृत में पूरा का पूरा हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, इति हरि। तो ये क्या हो गया, इति हरि क्या हो गया, यह समस्त पद बन गया। इति शब्दस्य प्रकाशः, अब ये क्या हो गया, विग्रह, इति हरि। ठीक है, हरि शब्द का प्रकट होना। विष्णु शब्दस्य प्रकाशः इति विष्णु, मतलब विष्णु शब्द का प्रकट होना। ठीक है, आगे देखिए, शब्द पहले देख लिया आपने, शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ में हम लोग क्या करते हैं, इति का प्रयोग करते हैं। और पश्चात के अर्थ में अनु का प्रयोग करेंगे। और पश्चात के अर्थ में भी अव्यय पदों का समर्थ सुबंत पद के साथ अव्ययभाव समास होता है। तो पश्चात के अर्थ में अनु अव्यय पद का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अनु। जैसे अब देखिए, विष्णु पश्चात अनु विष्णु, विष्णु पश्चात अनु विष्णु, रामस्य पश्चात अनुरामम, रामस्य पश्चात अनुरामम, राम के पीछे अनुरामम, अनु विष्णु। तो ये अनु विष्णु, रामस्य पश्चात अनुरामम, तो राम के पीछे। अब आगे अनु हो गया। अब आगे यथा को समझना बहुत ज़रूरी है। यथा वाले में और प्रायः परीक्षा में, कंपटीशन में इन यथा का प्रयोग पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा 4 अर्थों में प्रयोग किया जाता है। ये जैसे 4 अर्थ कौन कौन से हैं, तो योग्यता के अर्थ में यथा अव्यय पद का प्रयोग किया जाता है। तो यथा के अर्थ में अव्यय पदों का समर्थ सुबंत पद के साथ अव्ययभाव समास होता है। और यथा के 4 अर्थ होते हैं। यथा के कुल कितने अर्थ होते हैं, 4 अर्थ होते हैं। कौन कौन, पहला है योग्यता अथवा अनुकूलता, योग्यता अथवा अनुकूलता। दूसरा है विप्सा अथवा दोहराया जाना, किसी चीज़ को हम दोहराते हैं तो उस अर्थ में। और तीसरा है पदार्थानुवृत्ति,
पदार्थ की आवृत्ति, यदि एक ही पदार्थ की बराबर आवृत्ति हो रही हो, पदार्थों की अनुवृत्ति अथवा पदार्थों की सीमा के बाहर नहीं जाना, पदार्थों के सीमा के बाहर नहीं जाना, लिमिट में रहना, सीमा के अंदर रहना। और एक चौथा है सादृश्य अथवा समानता। तो समानता के अर्थ में भी हम लोग यथा का ही प्रयोग करते हैं। यथा के 4 अर्थ होते हैं और इन 4 अर्थों में कौन कौन से अव्यय पदों का हम प्रयोग करेंगे वह देखेंगे। देखिए, रूपस्य योग्यम, योग्यता के अर्थ में भी हम लोग अनु का प्रयोग करेंगे। रूपस्य योग्यम, रूप के अनुरूप, रूप के योग्य, अनुरूपम। तो इसका मतलब क्या हो गया? रूप के योग्य, रूप के योग्य। जब हम लोग कहीं किसी के लिए वर्ड खोजने जाते हैं तो वहाँ पर हम लोग बोलते हैं ना कि ये इसके लिए अनुरूप है, हैं? बिल्कुल समानता करते हैं। गुणस्य योग्यम, बोलते हैं अनुगुणम। जैसे बोलते नहीं है कि यह व्यक्ति इस काम के लिए अनुगुण है, मतलब अनुगुण माने गुण के योग्य है, इस गुण के योग्य है यह काम, है ना, बोलते हैं। तो आगे है विप्सा। विप्सा के अर्थ में, विप्सा मतलब आपको मैंने पहले ही बताया, वो विप्सा के अर्थ में क्या होता है कि दोहराया जाता है, किसी बात को दोहराया जाता है। तो उसमें हम लोग प्रति का प्रयोग करते हैं। गृहम, गृहम प्रति, प्रतिग्रहम, प्रतिगृहम, प्रतिगृहम, दीनम, दीनम प्रति, प्रतिदिनम, दीनम, दीनम प्रति, प्रतिदिनम। ये हो गया आपका कौन सा? अव्ययभाव समास। और अव्ययभाव समास किस अर्थ में हो गया? ये यथा के अर्थ में हो गया। और यथा में भी कौन सा हुआ? विप्सा। और आगे है पदार्थानुवृत्ति। तो शक्ति अनतिक्रम्य, मतलब सीमा के अंदर रहने की हमने बात कही थी, पहले ही बस समझाया था। पदार्थानुवृत्ति मतलब पदार्थ के अनुवृत्ति, मतलब उसके अधिकार में रहने का। तो आगे देखिए, शक्ति अनतिक्रम्य यथाशक्ति। शक्ति अनतिक्रम्य मतलब यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। नहीं कहते हैं कि यथाशक्ति आप दान करें, यथाशक्ति आप कार्य करें, जितनी आपकी शक्ति हो उतना ही आप कार्य करें, उससे अधिक करने की आवश्यकता नहीं। यदि आप करेंगे तो दुष्परिणाम होंगे। तो आगे देखिए, बलम अनतिक्रम्य यथा बलम, बलम अनतिक्रम्य यथा बलम। आगे है सदृश्य, हरे है सदृशम। तो सदृश में हम लोग सह शब्द का प्रयोग करते हैं। और हरे सदृशम, सादृश्यम, सादृश्यम सहरि, और रूपस्य सादृश्यम स्वरूपम। तो इस तरह से आपने देखा, क्या देखा कि शब्द प्रादुर्भाव के अर्थ में हम लोगों ने इति का प्रयोग किया और पश्चात के अर्थ में अनु का प्रयोग किया, और यथा के योग्य में अनु का प्रयोग किया, फिर विप्सा के अर्थ में प्रति का प्रयोग किया, फिर पदार्थानुवृत्ति के प्रयोग में यथा का प्रयोग किया, और सादृश्य के अर्थ में स का प्रयोग किया। तो इस तरह से ये यथा के 4 अर्थ हो गए, अनु, प्रति, यथा, स। तो इस तरह से आपने देखा कि प्रति दिनम, दीनम प्रति, प्रतिदिनम, यह अव्ययभाव समास है। और इसमें क्यों अव्ययभाव समास है? ये क्योंकि ये विप्सा के अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, विप्सा का प्रयोग किया गया है, इसलिए यह अव्ययभाव समास हो गया। अब आगे है आनुपूर्व्य अर्थात क्रम। आनुपूर्व्य का मतलब होता है क्रम। आनुपूर्व्य, आनुपूर्व्य का अर्थ होता है क्रम, क्रम से। अब क्रम के अर्थ में भी अव्यय पदों का समर्थ सुबंध के साथ अव्ययभाव समास होता है। अब इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे जैसे ज्येष्ठस्य आनुपूर्व्येन अनुज्येष्ठम, वर्णस्य आनुपूर्व्येन पूर्वेन अनुवर्णम, वर्ण के क्रमानुसार। तो हमने देखा आनुपूर्व्य के अर्थ में अर्थात क्रम के अर्थ में भी अव्यय पद का हम प्रयोग करते हुए हम समस्त पद को बनाते हैं। आगे देखिए, योग पद्य।
योग पद्य का अर्थ होता है, योग पद्य मतलब साथ होना। तो जैसे साथ के अर्थ में हम क्या करते हैं, स का प्रयोग करते हैं, सहित बोलते हैं ना, उदाहरण सहित लिखें, हितेन सह, है ना। तो अब वहां पर चक्रेण, चक्रेण युगपत सचक्रम हित, अब चक्रेण युगपत हितेन युगपत सहित, सहित बोलते हैं ना, सहित, उदाहरण सहित लिखें, उदाहरणेन सहित, उदाहरण अब इसको देखिए, हित, हित है ना सहित, तो इसमें हितेन युगपत सहित, इस तरह से हम लोग इसका विग्रह करेंगे। तो हर्षेन युगपत सहर्षम, तो यहाँ पर योग पद के अर्थ में, योग पद के अर्थ में क्या होता है, योग पद का मतलब युगपत, युगपत, ठीक है, युगपत का मतलब होता है साथ होना। तो साथ के अर्थ में क्या, कौन सा अव्यय पद प्रयोग करेंगे, स, ठीक है। अब आगे है देखिए, सदृश्य, सादृश्य, सादृश्य जैसा के अर्थ में, जैसा के अर्थ में अव्यय पदों का समर्थ सुबंध के साथ अव्ययभाव समास होता है। तो इसमें भी स प्रयोग करते हैं, और सदृशः सख्या, सखी, सखी के जैसा, मित्र के जैसा, सखा भी हो सकता है, ठीक है, सदृशः सखा, तो मित्र के जैसा। अब देखिए, सदृशः वर्णेन सवर्णम, तो वर्ण के समान, सदृशः वर्णेन सवर्णम, वर्ण के जैसा, सवर्ण बोलते हैं ना, प्रयोग करते हैं हम लोग जब दो समान वर्ण सवर्ण, जब दो सवर्ण, इस तरह से दो समान वर्ण, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर जानेंगे कि वहाँ पर अव्ययभाव समास हुआ है। और संप्रति के अर्थ में, संप्रति मतलब संप्रति का मतलब होता है संपत्ति, संपत्ति के अर्थ में, संपत्ति नहीं है, संपत्ति, संपत्ति के अर्थ में, संपत्ति के अर्थ में अव्यय पदों का समर्थ सुबंध के साथ में अव्ययभाव समास होता है। जैसे छत्राणाम समृद्धि, तो छत्राणाम संपत्ति, संपत्ति के अर्थ में छत्राणाम संपत्ति, सुछत्रम, राजाओं की संपत्ति, राजाओं की संपत्ति, ध्यान देंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग। संपत्ति के अर्थ में, संपत्ति के अर्थ में अव्यय पदों का समर्थ सुबंध के साथ अव्ययभाव समास होता है। जैसे छत्राणाम संपत्ति, सुछत्रम, राजाओं की संपत्ति। अब क्षत्रियाणाम संपत्ति, सुक्षत्रियम, क्षत्रियों की संपत्ति। तो आगे है साकल्य, साकल्य के अर्थ में, साकल्य का मतलब होता है संपूर्णता। यहीं से आजकल के जो भी पंडित लोग होते हैं कहते हैं ना कि साकल्य आओ जी, साकल मतलब जो कुछ भी है आप हवन के लिए, आहुति देने के लिए आप ले आओ, तो वही साकल्य नाम वहीं से, यहीं से प्रचलित हुआ है। तो ये साकल्य संपूर्णता के अर्थ में, तो संपूर्णता के अर्थ में क्या प्रयोग करेंगे हम, स ही प्रयोग करेंगे। देखिए स का प्रयोग कब कब हो रहा है, सो देखिए सादृश्य के प्रयोग में, साकल्य के प्रयोग में और योगपद के योग में। आपको अभ्यास से ही यह समझ में आ जाएगा, जब विग्रह करते हैं तब पता चल जाएगा कि किस अर्थ में हो रहा है। लेकिन आपको समझना ये है कि अव्ययभाव समास हो रहा है, और हो रहा है तो क्यों हो रहा है, किस अर्थ में हो रहा है, यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आगे देखिए साकल्य, साकल्य के अर्थ में जैसे देखिए तृणम अपि अपरित्यज्य, तृणम अपि अपरित्यज्य, तृण भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए, तिनका या घास को भी बिना छोड़े। मार्जनीयम अपि अपरित्यज्य समार्जनम, झाड़ू को भी बिना छोड़े। आप यहाँ आइए, मतलब जब आप आइए तो समार्जनम आइए, मतलब समार्जनम मतलब झाड़ू के साथ आइए। अंतवचनम, अंतवचनम, अंतवचन मतलब अंत तक, अंत तक, यह आखिरी है, अंतिम है।
तो और अंत वचन ही है, तो अंत वचन के अर्थ में क्या होता है, आ प्रयोग करते हैं। प्र पर अपसम अनु अव निस निर्दुष दुर्वी आ प्रयोग करते हैं ना। देखिए आमरणात, आमरणात मतलब मरने तक, आमरणात मतलब मरने तक, आमरणात, आमरणम बोलते हैं ना, आमरण अनशन किए हैं, जब तक मर नहीं जाता है तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करेगा। ठीक है। आजीवनात्, आजीवनम ब्रह्मचर्य रह जाएंगे, आजीवन देश की सेवा करेंगे। तो आजीवन मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा, जब तक जीवन है तब तक मैं पढ़ाऊंगा। तो ये यहाँ पर कौन सा समास है, अव्ययभाव समास है। किस अर्थ में है, तो ये अंत वचन के अर्थ में है। और अंत वचन के अर्थ में कौन सा अव्यय पद प्रयोग किया गया, आ। ठीक है। तो इस प्रकार से हम सब ने देखा, अनुपूर्व के योग में अनु का प्रयोग किया, ठीक है, और योग पद के योग में स का प्रयोग किया, और सादृश्य के योग में भी स का प्रयोग किया, और साकल संपत्ति के अर्थ में हम लोगों ने सु का प्रयोग किया, और साकल्य के अर्थ में हम लोगों ने स का प्रयोग किया, और अंत वचन के अर्थ में हम लोगों ने आ का प्रयोग किया है। इस तरह से सभी अव्यय पदों को आप अपने कॉपी में लिख लेंगे कि किन किन अर्थों में कौन कौन से समास प्रयोग किए, कौन कौन से अव्यय पद प्रयोग किए गए हैं, किन किन अर्थों में कौन कौन से अव्यय पदों का प्रयोग किया गया है। आप इसे भली भांति अपने कॉपी में लिख लेंगे, जिससे कि आपको अभ्यास हो जाए, और कभी भी आपसे अव्ययभाव समास पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकें कि अव्ययं विभक्ति समिप समृद्धि वैद्यर्था भावत्या संप्रतिशब्द प्रादुर्भाव पश्चाद्यर्थानुपूर्व योगपद सादृश्य संपत्ति साकल्य अंतवचनेषु, इन सब के अर्थों में अव्ययभाव समास होता है। और अव्ययभाव समास के अर्थ में इन भाव में, इन अर्थों में ये अव्यय पद लगाए जाते हैं। तो आप तभी समझ पाएंगे, तभी कर पाएंगे जब आपको यह सूत्र याद होगा। और यह सूत्र यदि याद आप नहीं करते हैं तो आप बहुत अभ्यास करेंगे, और अभ्यास से सब कुछ संभव हो जाएगा, इसमें तनिक संदेह नहीं है। और कक्षा 10वीं की 10th परीक्षा जो होनी है उसमें तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः इस वीडियो को, इस क्लास को देखना ना भूलें। आप सभी से निवेदन है, कक्षा 10वीं के बच्चों के लिए और 11th और 12th वाले बच्चों के लिए भी, क्योंकि वहाँ पर उनको विग्रह करने के लिए आता है, और विग्रह के साथ साथ समस्त पद बनाने के लिए आता है, इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और आप सबों की परीक्षा अच्छी हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम कर देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।